दक्षिण भारत में एक भक्त फैमिली के साथ हुए इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप वाव रह जाओगे, फेस पर स्माइल आ जाएगी और पूरा दिन बन जाएगा। तो आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आए कि हमें भगवान की और ट्रू स्टोरी सुनाइए, और फिर आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से मेरे सामने एक और कमाल की सच्ची घटना आ गई। लेकिन इंसिडेंट को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। कर लिया? ओके, अब शुरू करते हैं। अर्जुन आचार्य और उनकी पत्नी साउथ इंडिया में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और रोज सुबह अपनी सारी ड्यूटीज के बाद गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपना घर चलाते थे। उनका ये रूल था कि वह भिक्षा के लिए केवल 3 घरों का दौरा करेंगे और शास्त्रों के अनुसार अपने लिए सिर्फ उतना ही इकट्ठा करेंगे जितना जीवित रहने के लिए जरूरी हो। इसके अलावा अर्जुन आचार्य भगवत गीता पर कमेंट्री भी लिख रहे थे और उसी को पढ़ने और लिखने में घंटों बिता देते थे। एक दिन वो भगवत गीता में इतना खो गए थे कि भिक्षा मांगने के लिए गांव जाना ही भूल गए। जब उन्हें होश आया तब तक पूरी दोपहर निकल चुकी थी और इस वजह से जब वो खाना मांगने के लिए गांव गए तब वहां की महिलाएं आराम कर रही थी क्योंकि लंच टाइम तो पूरा हो चुका था, जिस वजह से किसी भी घर में खाना नहीं बचा था। अर्जुन आचार्य को उस दिन खाली हाथ घर पे वापस आना पड़ा। जब वो वापस आए तो आते ही भगवत गीता पर कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वो भगवत गीता के एक श्लोक पर आके रुके जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो लोग हमेशा मेरा ध्यान करते हुए भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं पर्सनली उनकी कमी को पूरा करता हूँ और उनके पास जो भी कुछ है उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। अर्जुन आचार्य ने श्लोक की लास्ट लाइन को बहुत गहराई से सोचना शुरू कर दिया और उन्हें वो सही नहीं लगी। कृष्ण कैसे कह सकते हैं वहामी अहम, मतलब वो खुद पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं? तो उन्होंने वो लाइन लाल रंग की इंक से काट दी और उसके बाद अपनी पत्नी को बोलकर पास की नदी में स्नान करने चले गए। जब वो गए हुए थे तो उसी दौरान 2 लड़के आटा, चावल, सब्जी, फल इस सब को बोरे और डब्बे में भरकर लाए और अर्जुन आचार्य की पत्नी को हैंडओवर करने लगे। इतना सब सामान देखकर वो सरप्राइज रह गई और उन्होंने उन दोनों लड़कों से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? तो उनमें से एक लड़का बोला, हम आपके पति देव के शिष्य हैं और उन्होंने हमें ये भोजन सामग्री आपको देने के लिए कहा है। ये सुन के वो बहुत खुश हो गई। जब वो दोनों लड़के सामान रख के जाने लगे तो अर्जुन आचार्य की पत्नी ने उन दोनों की पीठ पर गहरी चोट का निशान देखा, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। तब उन्होंने उन बच्चों से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तब वो लड़के बोले, आपके पति ने ही हमें पीटा है, वो हमसे बहुत काम करवाते हैं और अगर हम उनका कहना नहीं मानते तो हमें बहुत मारते हैं। ये सुनकर अर्जुन आचार्य की पत्नी को बड़ा धक्का लगा और वो सोचने लगी कि आचार्य तो कभी इतने निर्दयी थे ही नहीं, ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, और वो दुखी हो गई। तब उन्होंने उन दोनों लड़कों की चोट का दर्द खत्म करने के लिए उनकी पीठ पर चंदन का लेप लगाया। उसके बाद वो दोनों लड़के वहां से चले गए। कुछ देर बाद अर्जुन आचार्य घर लौटे। उनकी पत्नी बहुत गुस्से में थी और उनसे बात नहीं कर रही थी। ये देखकर अर्जुन आचार्य ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, क्या किया मैंने, क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तब उनकी पत्नी ने कहा, आप बहुत बुरे इंसान हो, आप छोटे बच्चों को मारते हो। अर्जुन आचार्य ने पूछा, क्या क्या कह रही हो? तब उनकी पत्नी ने उन्हें सारा मैटर बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को मारा और दुख पहुंचाया। ये सब कुछ सुनकर अर्जुन आचार्य को कुछ समझ नहीं आया और वो भगवत गीता पर कमेंट्री लिखने के लिए चले गए। जब उन्होंने भगवत गीता खोली तो पाया कि जिस श्लोक पर वो कमेंट्री लिख रहे थे उस पर लाल रंग का कट का निशान अब वहां नहीं था। ये देखकर वो शॉक्ड रह गए और रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों लड़के और कोई नहीं बल्कि कृष्ण और बलराम थे। वो समझ गए कि जब उन्होंने यहाँ भगवत गीता में लाल रंग से श्लोक को काटा था तो वो कृष्ण और बलराम की पीठ पर एक छुरे से गहरी चोट पहुंचा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान सच में पर्सनली अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। योगक्षेमम वहामी अहम सच है। तब अर्जुन आचार्य ने अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि कृष्ण और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। तो देखा आपने, कृष्ण ने खुद कहा है, आई पर्सनली डिलीवर, मतलब भगवान आपके लिए सब कुछ खुद अरेंज करेंगे प्रोवाइडेड हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सिंसियर होने के साथ साथ अपना बेस्ट दें। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।